अच्छा, हाँ, किसी आपको हर्षिता कोई डाउट है क्या बच्चे? हर्षिता, अच्छा, तो बेसिकली आज की जो क्लास थी ना वो डाउट ही क्लास है। अभी आपको क्लास अभी तभी लगानी है जब कोई डाउट हो या किसी चीज की में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तब आप क्लास लगाइए, वरना आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। ये सिर्फ डाउट सेशन है, मतलब कोई अगर डाउट आ रहा है किसी को पढ़ते टाइम किसी कंसेप्ट में, जो उसी को पढ़ना जो हमने अभी कर लिया है पूरा सिलेबस, अब उसी हिसाब से हमने बोला था, जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया वैसे ही। हाँ, तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन स्टे, कुछ भी पूछना हो जो भी हमने कर लिया उसके अंदर तो रह सकते हो, वरना आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, कोई इश्यू नहीं है। गेट्स वाला पीडीएफ, अच्छा, हाँ, तुमने ही मैसेज किया था क्या मेरे को? एक सेकंड रुको, चेक करता हूँ मैं। मेरे को मिला तो नहीं उसके अंदर, बट इसके अंदर देख लेते हैं, ओपन बोर्ड में अगर सेव हो तो मैं भेज देता हूँ, बट उसमें ना वाइट बैकग्राउंड आएगा, फिर देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। शाजिया, आपको कोई डाउट है बच्चे? यस सर, मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं। अच्छा, वो आपने ही भेजे हुए हैं क्या? मुझे लगा जिया ने भेजे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। बच्चे वो पीडीएफ तो गेट वाला अभी देखते हैं कहाँ है, देखना पड़ेगा उसको। बट मैं आपको जो जो हमने करवाया था ना वो हम आपको दे देते हैं, ठीक है, मतलब भेज दूंगा मैं आपको। जो जो मैंने करवाया था ना उसको राइट डाउन करके उसी के अंदर लिख के भेज दूंगा मैं आपको, कि कौन से गेट की क्या वो रहती है हमारे पास, आउट। जो आउटपुट, हाँ, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा। किसने मुस्कान ने मांगा है क्या? मुस्कान यस ने सर। हाँ, मुस्कान, ठीक है। हाँ, क्या, चल, हाँ, आप में से अब किस किस को डाउट है सिर्फ वो हैंड रेस करिए। अच्छा, एक ही को डाउट है, तो बाकी अगर किसी को इनके डाउट में कुछ दिक्कत होगी तो देख लेना, वरना आप जा सकते हो बच्चे, कोई हम सिर्फ डाउट के लिए बैठे हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। क्लियर सबको? अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है, आप सेल्फ स्टडी करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। इस बच्चे को तो डाउट है तो उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, ये तो हमने वो ओपन बोर्ड वाला खोल दिया, चलिए आओ। क्या है बच्चे आपका, मैंने आपको पहले बताया ना इसके अंदर कि आपने सबसे पहले तो देखना है कि जो जो हमने टॉपिक करे हैं ना उसी को अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। यस जो जो हमने टॉपिक करे हैं उसी को आपको अटेम्प्ट करना है, ये याद रखना हमेशा, ठीक। मैं यस। आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ आपका। हाँ, स्क्रीन दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है आपको? नो सर। यस सर। दिख रहा है ये जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो पहले लास्ट वाला जो अभी अभी आया हुआ क्वेश्चन वही देख लेते हैं। कोशिश किया करो थोड़ा सा पहले भेज दिया करो, अब जैसे मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा ना, वरना हम इसको फटाफट पहले भेज देते तो इसको डाल देते सीधा इसका स्क्रीनशॉट ही। एक सेकेंड रुको बस, थोड़ा सा वेट करो। लो बच्चों, ऐसा ही कुछ था ना, और यस सर। नीचे भी है, वाई आउटपुट हो गई इसकी, ये ए है, यहाँ पर एक और गेट लगा हुआ है, ये कौन सा गेट है? शायद एंड गेट है। यस सर। हम्म, ठीक है बच्चे, यही है ना, कुछ गलती हो तो देख लेना। नो सर, यही है। तो देखो बच्चे, इसमें क्या पूछा गया हुआ है, कोई ऑप्शन दे रखे हैं क्या? आउटपुट वाई पूछी है। मतलब कोई ऑप्शंस दे रखे होंगे, किस बूलियन अलजेब्रा ऐसे 0 1 की फॉर्म में पूछ रखा है क्या, कैसे पूछ रखा है? नो सर, सीधी आउटपुट ही पूछ रखी है वाई।
नहीं नहीं, आउटपुट तो ऐसे लेते हैं ना कि आउटपुट 1 आ रही है, 0 आ रही है, ऐसे वाली आउटपुट पूछ रही है या ए डॉट बी ऐसा कुछ करके? सर नहीं सर, वाई वाली सिंपल 1 0 ऐसे। अच्छा ऐसे पूछ रही है, यस ठीक सर। है, तो ये तो कुछ नहीं है फिर तो। देखो अगर इसको देखोगे, अगर आप बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में देखोगे तो अलग है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में कि ऐसा है कुछ, आउट ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा हो ए डॉट बी प्लस सी, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? सर ऐसा ही था। ऐसा ही था? यस तो सर, वही सर ये टेस्ट में आया था ना क्वेश्चन ये वाला कल के। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं फिर। देखो ए जो है, अब आपने क्या करना है, आपको पता है ये गेट कौन सा है, ये वाला, एंड ये गेट कौन सा है, और ये गेट कौन सा है, सॉरी ये कौन सा था, नोट, है ना? ये है और ये है नोट। तो देखो सबसे पहले हमारे को ये वाला जो सबसे दोनों इनपुट आपस आखिर में जा कहाँ रही है, और में जा रही है ना पहले तो, और उसके बाद नोट पे जा रही है। ये दो मेन गेट हो गए वैसे तो, है ना? दोनों इनपुट, पहली ए और लास्ट वाली सी, किस पे जा रही है, पहले और पे, और उसके बाद कहाँ जा रही है, नोट पे। नोट लेकिन पे। और पे ए तो सीधी ही जा रही है, सीधी। और ऑपरेशन क्या होता है बच्चे, दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों इनपुट को आपा ऐड कर ऐड। देते हैं। तो ए को तो डायरेक्ट ऐड करना है क्योंकि ए के बीच में तो कुछ है भी नहीं, ठीक। लेकिन बी और सी सीधा और में नहीं जा रही, बी और सी, बी पहले किससे गुजर रही है बच्चे, नॉट से। नोट से। तो पहले और में तो जा ही रहे हैं, और का ऑपरेशन लगा दिया मैंने ए प्लस वाला, लेकिन ए तो सीधी जा रही थी तो इसलिए लिख दिया। लेकिन बी सीधा नहीं जा रहा, बी नोट से होके जा रहा है। तो बी, बी का जो भी आंसर आएगा पहले उसका क्या होगा, रिवर्स होगा, है ना? अगर बी 0 होगा तो उसका 1 होगा, तो रिवर्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बी का जो भी आएगा आंसर वो पहले कॉम्प्लीमेंट होकर आएगा। क्लियर है सबको? यस। यस सर। यस यस। सी भी, सी सीधा अब देखो बी और सी इकट्ठा और पर तो आ रहा है, लेकिन बी और सी एंड गेट से आ रहे हैं। तो एंड में दोनों ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन कौन सा लगता है एंड में, और में तो ऐड होते हैं, एंड में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 0 और 1 का आउटपुट क्या लेते हो एंड में, 0 लेते हो क्योंकि 0 1 जा 0, 1 और 1 का क्या लेते हो, 1, 1 और 0 का क्या लेते हो, 0। 0। तो एंड में कौन कौन आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। बी सीधा नहीं आ रहा था, बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, तो हमने कर दिया। सी तो सीधा ही आ रहा है, तो बी यस। इंटू सी। तो ये हो गया और गेट। और गेट पर ये इनपुट आ रही होगी ए प्लस बी का सी। लेकिन उसके बाद फिर आउटपुट के लिए इस पूरे का क्या हो गया, वापिस से रिवर्स होगा, क्योंकि नोट गेट है। इस पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट लगा। कॉम्प्लीमेंट। ये इसका आंसर है, अगर ऑप्शन में होगा तो। यस है क्या? सर। हाँ, हाँ। तो ये यस। इसका आंसर है। क्लियर है? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। अच्छा और भी क्वेश्चन है ना तुम्हारे? मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे, वो वेव वाला तो छोड़ ही दो, ठीक है? वेव वाला नहीं करना, वो 11th की उस पार्ट से है जो हमने कर दिया है। और भी किसी को कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछते रहना, अगर इतनी क्वेश्चंस में भी, है ना? तो वेव वाला नहीं करना, और रोटेशन में तो छेड़ना ही नहीं, अभी आपको कंफ्यूज हो जाओगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। अब एक ये क्वेश्चन है, द एंड्स क्यू एंड आर, करना आपको ये भी नहीं था, क्योंकि याद है मैंने आपको बोला था कैलोरीमेट्री में, मैंने मतलब जो हम थर्मल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, हमने उसमें सिर्फ कौन सा पार्ट किया बच्चे, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री। ये आता तो कैलोरीमेट्री में ही है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप अभी कैलोरीमेट्री हमने लास्ट में किया है। आप अभी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करो, उन्हीं क्वेश्चंस पे जो हमने अच्छे से चैप्टर्स कर लिए हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। उन क्वेश्चंस की, जैसे हमने करे हैं सर, हमने ड्यूअल नेचर, हमने मॉडर्न फिजिक्स कर लिया, हमने वर्क एनर्जी कर लिया, हमने काइनेमेटिक्स कर लिया, हमने यूनिट डायमेंशन कर लिया, हमने ग्रेविटेशन कर लिया, है ना? हमने मॉडर्न फिजिक्स पे भी तो बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया, हमने कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल कर लिया। इन चैप्टर्स को करो। समझ में आ रहा है? अगर दूसरे कोई चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर होते हैं तो बढ़िया, वरना छोड़ दो। अब इसका मैं आइडिया दे देता हूं आपको, क्योंकि कुछ हद तक कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है, बट इसके लिए फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी बताता हूं मैं क्या बोल रखा है इसमें। द एंड्स क्यू एंड आर ऑफ अ टू थिन वायर्स पी एंड क्यू, पी और क्यू, और साथ में कौन कौन है, आर एस, आर एन एस दिख रहा है? यस। इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चे, ज्वाइन कर दिया।
सोल्डर कर दिया आपस में। क्या कर दिया? सोल्डर करने का मतलब होता है ज्वाइन कर दिया एक मशीन से, छोटी सी एक सोल्डरिंग मशीन होती है, उससे ज्वाइन कर दिया क्यू और आर को। दिख रहा है? अब क्या कर रहे थे पहले, तो दोनों दोनों की लेंथ कितनी कितनी मीटर थी? शायद 1 मीटर। इसकी भी 1 मीटर और इसकी भी 1 मीटर सर। तो बाद में क्या हुआ सर? बाद में जब इसको सोल्डर किया, इसको हीट कर दिया, तो उसने बोला कि हमने पी को तो मेंटेन करा हुआ है कितने टेम्परेचर पर सर? 10 डिग्री 10 सेल्सियस पर। पी को तो 10 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया हुआ है, जबकि एस को हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया और 400 पे रख दिया। कितने पे रख दिया? 400 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको बताना है कि पी, अच्छा क्या क्या गिवन है आपको? इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द PQ इज ट्वाइस ऑफ द वायर RS। अब थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा था हमने, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं करना था, बट कोई बात नहीं, देख लो, हिंट दे देता हूँ। के, थर्मल कंडक्टिविटी को लिखते हैं के से। अब वैसे तो देखते हैं, अगर पहले वाले की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? अगर पहले वाले की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है बच्चे? एक बार क्वेश्चन गया कहीं, किस बच्चे ने मैसेज भेज दिया था। अगर पहले वाले की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है बच्चे, आप बोलो। K1। कंडक्टिविटी ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ RS। अगर पहले वाले की K है तो दूसरे वाले की कितनी? अगर इसकी कंडक्टिविटी K है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2K। क्लियर है? ऐसा ही है ना कुछ। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द PQ की ट्वाइस है बच्चे, तो इसकी 2K है और उसकी कितनी है? K। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो कि अल्फा होता है, वो PQ का सर दे रखा है कितना? 1.2 into 10⁻⁵ इनवर्स। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चे, हम जंक्शन का टेम्परेचर लेते हैं पहले T। हालांकि इसमें नहीं पढ़ना आपको, मैं पहले बोल रहा हूँ, इतना ही अभी आप नहीं कर पाओगे, चलो अब देख लो एक बार को। वैसे क्या करते हैं इसमें, हम जंक्शन का टेम्परेचर लेते हैं। अब इसके लिए पहले आपको K का फॉर्मूला लगते थे। अब दोनों का मटेरियल क्या है? दोनों का मटेरियल क्या है बच्चे? सेम है। तो दोनों की जो हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम होगी dQ/dt, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। किस किस की सर? PQ की भी और RS की भी। मैंने जंक्शन के टेम्परेचर को मान लिया T, और दोनों का dQ/dt की वैल्यू सेम होगी, तो मैं dQ/dt QS के लिए निकालूंगा, वही किसके लिए हो जाएगी मेरी? PQ के लिए भी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? dQ/dt मैं RS वाली वायर के लिए निकाल लूंगा, तो वही मेरी dQ/dt किसके लिए भी हो जाएगी बच्चे? PQ के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि जो हीट फ्लो होता है सेम मटेरियल में से सेम रेट पर होता है। अगर दो लोहे के मटेरियल है तो उनमें जो दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो उसका जो हीट ट्रांसफर होगा वो दोनों कैसा होगा बच्चे? सेम होगा। तो dQ/dt की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी बच्चे? सेम होगी। हाँ, तो अब dQ/dt का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको K की फॉर्म में, इसीलिए K का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था अभी। dQ/dt का फॉर्मूला होता है K की फॉर्म में Ka डेल्टा T/L। अब डेल्टा T क्या होता है आप समझ सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर, और अपॉन में L लेंथ हो गई। अब मैं पहले RS के लिए निकालता हूं, और वही किसके लिए आएगा मेरा? PQ के लिए भी। देखो RS के लिए अगर मैं निकालू, K कितना है सर? पता नहीं, K की वैल्यू तो K ही है। A कितना है बच्चे? एरिया दोनों का सेम होगा, तो एरिया A लिख देता हूं। डेल्टा T, अब RS अब कितना टेम्परेचर है, फर्क कितना है? देखो यहाँ पर टेम्परेचर T है, यहाँ पर 400 है, तो इनके टेम्परेचर में कितना फर्क हो जाएगा बच्चे? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर 400, यहाँ पर T, तो 400 माइनस T, और लेंथ दोनों की 1 मीटर थी, तो अभी भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर ही। पर L की जगह L लिख देते हैं हम। किसी को कोई डाउट? देखो यहाँ तक बोलो। नो सर। ठीक। अब यही dQ/dt की वैल्यू किसके लिए भी आएगी? PQ के लिए भी आएगी। तो मैं PQ के लिए भी dQ/dt का फॉर्मूला लगाता हूं। उसके लिए क्या लिखोगे? K की जगह बस क्या लिख दोगे? 2K। डेल्टा T यहाँ पर कितना है सर? वहां पर 400 माइनस T था, यहाँ पर कितना हो जाएगा? T माइनस, देखो 10 डिवाइडेड बाय L। लेकिन dQ/dt जब दोनों के लिए सेम है, तो ये दोनों, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? दोनों की सेम हो जाएगी। तो 2K इंटू T माइनस 10 बाय L इज इक्वल टू K इंटू A इंटू 400 माइनस T बाय L। L से L कट गया, K से K कट गया, और A से, सॉरी, K से K तो कट गया, और A भी था ना यहाँ पे, A भी लिखेंगे, A से A भी कट गया, दोनों चीजें कट गई। अब यहाँ पर देख लो,
2t माइनस 20 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर? 400 माइनस t। टी। कर सकते हो अब इसको? 2t प्लस यहाँ पर t आ जाएगा, प्लस में तो कितना हो जाएगा 3t, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? 420। तो 3 कितना हो जाएगा? 420/3 140। क्लियर है? यस सर। जंक्शन का टेम्परेचर आया है अभी भी, लेकिन पूछा गया इसने चेंज इन द लेंथ ऑफ PQ। अब जंक्शन का टेम्परेचर आ गया। अब जंक्शन का टेम्परेचर मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है? 140। 140। यहाँ है 10। अब PQ का फॉर्मूला लगा दो सर। अब लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था एक बारी, डेल्टा L/L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा L निकालना है। L कितना था पहले PQ का? 1 मीटर। 1 मीटर। अल्फा दे रखा है उसका कितना? 1.2 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी कितना हो गया? 140 में से 10 गया, देख लो। 130। 130, तो यहाँ पर 130 लिख दिया। कोई दिक्कत क्या बताओ? अब यहाँ पर नो सर। अब निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा डेल्टा L का। क्लियर? देख लो किसका को डाउट था, ये शाजिया का? यस सर। हाँ शाजिया, समझ में आ रहा है। बट मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा कि बच्चे इस क्वेश्चन को आपने नहीं करना, क्योंकि एक क्वेश्चन से कभी भी प्रैक्टिस नहीं होती है ना। ये एक ही क्वेश्चन किया आपने, है ना, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं होती। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप सिर्फ वही चैप्टर्स के क्वेश्चंस करो जैसा हमने क्वेश्चन पेपर में किए थे। हमने 2021 का, 22 का, 23 का क्वेश्चन पेपर इसीलिए तो किया था प्रैक्टिस, सिर्फ इसीलिए किए रहे थे सर, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। जिस कंसेप्ट को हमने नहीं पढ़ा उसको नहीं छेड़ेंगे अभी, क्योंकि अगर छेड़ के आओगे ना तो 90% चांस है कि गलत करोगे, 10% चांस है कि सही करोगे, और गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, सारा नुकसान हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ वही क्वेश्चन करो, 3-4 दिन में कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा और नहीं करना भी नहीं। हमने देखा ना 2021 से 23 तक के पेपर में इतना हमने तो इतना सिलेबस कर लिया कि हमारी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। करा है ना इतना क्वेश्चन? यस हाँ, सर। तो तुम फालतू के क्वेश्चन छेड़ने ही नहीं। क्लियर? बट मैंने यस। आपको बता दिया, ज्यादा है तो आप देख लेना एक बारी, बट करना नहीं है क्वेश्चन। ठीक, हाँ हो गया, बस इतना ही करना था शाजिया आपका। तो और बताओ किसका है? थैंक यू सर, बस बाकी मैं कल को दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, जा यस। सकते हो आप बच्चे, और किसी ने भी जाना है तो वो जा सकता है अगर किसी का डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन तो बच्चे कराया था टनल वाला, ये दीपिका। नहीं हो रहा था दोबारा तो से। फिर क्वेश्चन तो पूरा भेजो मेरे को। तो पूरा ही है ये। नहीं दिख रहा इसमें लास्ट की चीज क्या लिखा हुआ, साफ थोड़ा सा भेजो बच्चे, या इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजो कैसा है। तो मेरे को नहीं आता स्क्रीनशॉट लेना, पर मैं करती हूँ ट्राई। हाँ, और किसी का कोई डाउट है इतने? किसी ने भेजा तो हुआ है अभी, बच्चा है क्या यहाँ पर? किसने भेजा है? जिया, हाँ क्या भेजा हुआ है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है, आप खुद ही बताएंगे देखना सब। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v0 i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना? -E0 i कैप। E0 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। E0 कांस्टेंट भी है। जब टाइम t 0 था तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी दे रखी है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv0। आफ्टर टाइम t के बाद इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? क्या लगता है आप सबको? आप लोगों ने क्या अप्रोच लगाई है बच्चे? जिया आपने क्या अप्रोच लगाई है? एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से दे रखा है आपको, मूविंग विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और t 0 पर उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है आपको, t टाइम के बाद बतानी है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाँ दीपिका, आपने क्या अप्रोच लगाई बच्चे इसमें? देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का मैं हिंट देता हूं और फिर अभी ट्राई करो। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है क्या? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का टी टाइम के बाद हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। अब फॉर्मूले में तो सिर्फ टी टाइम के बाद क्या चेंज होने वाली है? एच चेंज होगा क्या?
नो सर। क्या चेंज होगा फिर? सर मोमेंटम। मोमेंटम। तो टी टाइम के बाद उसका मोमेंटम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब मोमेंटम कैसे निकालोगे टी टाइम के बाद, वो बताओ मेरे को। सर मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, सर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसकी। अच्छा सर, आपने कुछ पढ़ा हुआ है क्या, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ऐसा कुछ कैसे पढ़ा न्यूटन हुआ का है? लॉ? यस सर। हाँ, तो इससे निकालो। फोर्स आपको कैसे निकालनी पड़ेगी सर, इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, तो एफ इज इक्वल टू क्या लग रही होगी, क्यू इंटू ई। तो फोर्स क्या क्यू हो जाएगा, इंटू क्यू ई। इंटू ई। क्यू भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है आपको, दे रखी है क्या? सिंपल। यस सर। फोर्स की जगह क्यू इंटू ई लिखो, इज इक्वल टू डीपी बाय dt। करो ट्राई। अब मोमेंटम निकालना है टी टाइम के बाद, तो निकालो, कैसे निकालोगे? या आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो, इंपल्स इनटू मोमेंटम, और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और ये भी नहीं लगाना तो आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि फालतू की कोई फोर्स, रेजिस्टेंस जैसी फोर्स लगी ही नहीं रही। तो आप क्या लगा सकते हो सीधा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैसे भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। अब इसका मोमेंटम निकालो पहले, तो चेंज इन मोमेंटम फटाफट। टी भी है, देखो फॉर्मूले में टी भी है, ध्यान रखना भाई। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम हो जाएगा। अब क्यू इंटू ई इंटू टी, यही तो क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम कितना है उसका, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है उसका, देखो एम वी एम वी नोट। और तो पी फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू ई टी प्लस में एम वी नोट। तो बस आ गया, आंसर आ गया। करो ट्राई अब इसको। क्यू की जगह क्या लिख यस दोगे, सर। कौन सा चार्ज है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है, तो ई लिख देना बस। करो अब इसको ट्राई, पी की वैल्यू पुट करो वहां पर, आंसर बताओ मुझे फिर। अब भाई यहाँ पर पी की वैल्यू तो पुट करोगे ना। अब पी फाइनल ई ई टी प्लस एम वी नोट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो और इसको इसकी फॉर्म में लेकर आओ। कैसे लाओगे, अब यस ट्राई सर। करो। करोगे अब ट्राई? यस सर। करो, जल्दी जल्दी करो, मैं चार्जिंग पे लगाऊं इतने, एक सेकंड ना। बैटरी लो हो गई। नीचे आ रहा है ना सिंबल, क्या आ रहा है, 17%। एक सेकंड रुकना, तुम सोल्व करो इतना। जी आप क्वेश्चन भेजना ग्रुप पे। सर वो दिखाना जो आपने किया था अभी। कौन? पायल दीदी।
सर म्यूट है। सर म्यूट है। इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिया अभी तक जो हमने किया वो समझ में आया क्या आपको? जिया यस सर। हाँ, तो अब तो कुछ करना ही नहीं बच्चे, लैम्डा आ चुका है हमारे पास। अब आपको देख लो, आपने लैम्डा नोट की फॉर्म में इसको क्या, इसको लैम्डा नोट दे रखे, क्या दे रखे आपकी फॉर्म क्वेश्चन में? लैम्डा नोट। ये लैम्डा नोट की बने तो लैम्डा नोट की फॉर्म में आंसर है। तो लैम्डा नोट मतलब एच अपॉन एम वी नोट। इसका एच अपॉन एम वी नोट कैसे बने? यानी एच तो ऊपर है ही, नीचे क्या होना चाहिए साथ में? एम वी नोट, यही होना चाहिए ना? देखो ध्यान से, आई थिंक तो यही दे रखे क्वेश्चन में। हाँ, नीचे एम वी नोट होना चाहिए। अब एम वी नोट कैसे लिखू, कोई बता सकता है? सर इसमें कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लूं? एम नीचे कॉमन ले लूं अगर, तो बताना क्या बन जाएगा अंदर? ई टो, सॉरी है ना, रेड से लिख देता हूं। एम कॉमन ले लिया, तो सर इसके पास एम था क्या जो कॉमन लिया आपने? नो सर। तो इसके डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय m करना पड़ेगा। इसके पास तो था, तो क्या डिवाइड लिख बाय दिया? एन। v वी नॉट नोट। v नॉट। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस तो सर। अब थोड़ा, अब ट्राई कर लो, अब ट्राई कर लो करने की। एम भी आ गया। अब सिर्फ किसकी कमी है बच्चे? बोलो बोलो, किसकी कमी है अब सिर्फ? सर वी नोट। हाँ, तो आपके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन मैं सीधा चाहता तो मैं एम वी नोट बाहर ले सकता था। आपको दिखाने के लिए पहले एम लिया, आप किसको भी बाहर ले लो साथ साथ, v नॉट को। बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा शायद। चेक करते हैं, मेरे को अभी यस ऑप्शन देखने सर आ गया। पड़े। एम वी नोट अगर भी बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? ई ई टी। ये एम तो था ही नहीं, क्या वी नोट था इसके पास? नहीं, तो वी नोट से नो भी क्या सर। करना पड़ेगा? डिवाइड। डिवाइड करना बस पड़ेगा। वी नोट यहाँ पे आ गया तो 1। तो अब देखो आंसर कुछ दे रखा है Divide- क्या? लैम, इसको क्या लिख सकते हो? लैम्डा नोट अपॉन ई ई टी बाय एम वी नोट प्लस 1। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में? यस ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर। क्लियर है? देख लो, फिर भी किसी को और बच्चे को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका वही है। देखो, जो क्वेश्चन हमने करे हैं, जिस चैप्टर हमने करा है उसका क्वेश्चन करो बढ़िया तरीके से। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था, इसमें करना तो कुछ नहीं था। इसने पूछा था डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो फाइनल टी टाइम टी के बाद। मैंने कहा डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले वाली दे रखी है इसने, ये हमने इसका करना ही क्या है, पढ़े रहे, कोई बात नहीं। बाद में कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ टी टाइम के बाद। मैंने कहा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी। टी टाइम के बाद क्या एच तो चेंज होने से रहा, तो क्या चेंज होगा? सिर्फ मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एफ इज इक्वल टू डी पी बाय dt। ये सिंपल f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो टाइम को उधर ले जाओ, f इंटू टी हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। f क्या लग रहा है सर? चार्ज है, तो e q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, इंटू टाइम इज इक्वल टू p फाइनल मेरे को निकालना था। p इनिशियल मेरे को क्वेश्चन में गिवन था एम वी नोट, यही था शायद। हाँ, एम वी नोट तो मैंने निकाल दिया बच्चे, बस p फाइनल मेरे साथ आ गया यहाँ पर से क्यू ई टी प्लस एम वी नोट। अब ये पी फाइनल यहाँ पुट करना था, तो लैम्डा की टी टाइम के बाद क्या हो जाएगा? क्यू ई प्लस एम वी नोट। अब इसकी फॉर्म में लाने के लिए मैंने बाहर से क्या कॉमन ले लिया? सिर्फ एम वी नोट। क्यू ई टी है। क्लियर है? देख लो बच्चे, यस सर। एम वी नोट मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर? क्यू ई टी बाई एम वी नोट प्लस 1। इसको क्या लिख दिया? लैम्डा नोट। तो क्यू को लिख दिया इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन है तो ई। अब देख लो, ये फॉर्मूला था ही, ऑप्शन नंबर डी। Yes, sir. फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ, किसी ने और कुछ भेजा? अच्छा, वही वाला। हाँ दीपिका, तुम वो क्वेश्चन भेज नहीं पा रहे हो क्या? भेज दिया? अरे सर पूछ तो दिया मैंने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दिया। आओ अब ये भी देख लेते हैं। ये तो वही टनल वाला ही क्वेश्चन है। दो ट्रेन है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करना पड़ेगा। किसी को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो ट्रेन है ए और बी, लेंथ एल एंड 4L। दो ट्रेन ए एंड बी, लेंथ एल एंड 4L ट्रेवलिंग टू अ टनल। ये एक ट्रेन है सर, ये दूसरी ट्रेन है सर। ये चल रही है ऐसे और ये चल रही है ऐसे।
है ना। इनकी स्पीड दे रखी है सर, ये 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये 72। दीपिका इतना तो कर लिया होगा कि ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये 30 मीटर पर। 30 मीटर पर सेकंड है, ये तो कर लिया होगा दीपिका। यस सर। हाँ, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये किसी टनल में है, टनल की लेंथ भी हमें दे रखी है कितनी, एल। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ ट्रेन ए अगर लग रहा है ट्रेन ए को कितना सेकंड, 35 सेकंड लेस देन, तो टी ए की वैल्यू दे रखी है टी बी से 35 सेकंड कम, यानी टी ए जल्दी क्रॉस कर लेती है ना। यस और नो? यस सर। अब बता दो मुझे, और एल की वैल्यू 60 एल की फॉर्म में। तुमने क्या अप्रोच लगाई थी दीपिका इसमें, बताओ। हमने टी ए की वैल्यू निकालते हैं पहले। टी ए कैसे निकालते थे हम? सर स्पीड तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, तो स्पीड टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड पता है इसकी 30 थी पहले वाले की, टाइम इसका टी ए था, डिस्टेंस क्या पुट करा दीपिका अगर इसकी लेंथ एल है तो? सर एक के लिए तो 61 एल करना है और एक के लिए, क्योंकि एक की एल दे रखी है लेंथ, एक की 4 एल है। हाँ, तो एक के लिए क्या पुट करें, 60 1 एल, क्योंकि 60 एल तो ये भी है और साथ में इसकी लेंथ भी क्रॉस हो जाएगी, तो दो टोटल लेंथ होगी 60 एल, 61 एल। तो टी ए कितना हो जाएगा बच्चे, 61 एल बाय 30, राइट। और टी बी कितना हो जाएगा ऐसे ही, बताओ। 64 एल अपॉन 20। इसकी लेंथ दे रखी है 4 एल और ये टनल थी 60 एल की, तो इसकी टनल के साथ साथ लेंथ के साथ साथ टनल की लेंथ तो क्रॉस होगी टनल क्रॉस करने में, और साथ साथ इस ट्रेन की भी तो पूरी लेंथ होगी, तो कितना हो जाएगा 64 एल बाय, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, कितनी स्पीड दे रखी है इसकी 20। तो अब वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, ये 61 एल बाय 30 इज इक्वल टू 64 एल बाय 20 माइनस 35, राइट। यही है ना क्वेश्चन? हाँ, तो बस आंसर आ जाएगा इसमें, क्या दिक्कत थी अब? सर पता नहीं, मेरे को अभी आ गया, उस टाइम हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। एल की वैल्यू भी शायद दे रखी सही। होगी, या एल की फॉर्म में ही आंसर। हाँ, एल से एल कट भी जाएगा बाद में, बिल्कुल करो, ट्राई कर लो, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो देख लो अच्छे से। कर सकते हो, यस और नो? यस सर, हो जाएगा अब। करवा भी दिया था ये तो पूरा ही। किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो वो बेधड़क पूछ सकता है। इसकी लेंथ एल दे रखी थी, हमने कहा कि टनल की लेंथ के साथ साथ कैपिटल एल के साथ तो इनकी लेंथ भी काउंट होगी, तो वो 61 एल हो गया, सिंपल। और क्वेश्चन किसी का नहीं है कुछ? इतना ही थे बच्चे, तो हम मान के चले इतने ही डाउट थे, राइट? यस और नो अभी के लिए, बोलो। वो ईएम में एक टॉपिक है ना, वो एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन, लाइक वो वो वाला तो करा बच्चे दो। होमवर्क, पहले होमवर्क, होमवर्क में सर दिया था मैंने ना, करा ग्रुप में प्रेशर वाला सेंड। पूछ रहे होगे ना, 2I/C, हाँ जी सर। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, है ना? यस सर। वही वही कह रहे हो ना, ये तीन केस ये वाले, एक तो एब्जॉर्प्शन का केस तो था आइए अपन। कंप्लीटली, हाँ, और एक कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड का था जिसका तो हम करवा ही चुके हैं 2I/C, और एक एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन, हमने बोला था एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1। ये पहले जाकर एक बार पढ़ोगे तब पूछना इसका काउंट, क्योंकि ये तुमने पढ़ना है पहले। बता दो, पढ़ा है। दिखाओ फिर कहाँ पढ़ा है, मुझे लिख के दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है तुमने। मैं नहीं पढ़ा तुमने, कहाँ पढ़ा है, 3 बार कहाँ लिखा पढ़ा है? और मेरे को समझा ही नहीं वो। क्या नहीं समझा, मेरे को दिखाओ पहले कहाँ पर लिखा है तुमने, मेरे को फोटो भेजो। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, वो वाला करेंगे बिल्कुल, लेकिन वो होमवर्क वाली चीज मैं नहीं बताऊंगा ना, मैं एडियाबैटिक का आइसोथर्मल का बताऊंगा ना इसका बताऊंगा। पहले मेरे सामने एक पूरा पेज लिखाओ, सर हमने ये लिखा है, फिर आप बताओ हमें क्या समझ नहीं आया। बुक लाती हूँ। हाँ बिल्कुल, लिखो लिखो। और अगला क्वेश्चन किसका है? सर मेरा है। हाँ, टीना का शायद। तो देखो, वो कह रही है कि एक ये है वायर इनफाइनाइटली, राइट, हाँ, और एन इनफाइनाइटली वायर कैरिंग अराउंड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है सर, वाई एक्सिस पर एक वायर है,
such that one end of the point is a 0b. ठीक है सर, उसका एक एंड यहाँ है 0b while the wire extends up to infinity. ठीक है सर, ये वायर आगे इंफिनिटी तक जा रही है. ओके पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताओ. पी पॉइंट है कहाँ? वैसे दे दिया ए और 0. अच्छा ये रहा, इस पॉइंट पर दिख रहा है क्या? ये है पॉइंट पी, ए और 0. इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. तो इसमें क्या ही दिक्कत थी बताओ, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सर भेज दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के वो वाला। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. बाकी सब ट्राई करो इस क्वेश्चन को. सिंपल एक वायर है सर, उसका एक एंड तो ये रहा, तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. आगे बोलो. इनफाइनाइट वायर के लिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 1 साइन थीटा 1. तो ये सर इसके एंड पर ही है सर बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा? 0. और साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा? ये वाला सर ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है सर. साइन 90 कितना होता है? 1. हाँ या ना बोलो फटाफट. ऐसा होता अगर पी पॉइंट इसके बिल्कुल सामने होता, लेकिन अब पी पॉइंट कहाँ है? इसके थोड़ी सी ऊपर है शायद. ऐसा ही है ना? बोला करो मेरे को. पी पॉइंट इसके बिल्कुल सामने नहीं है बच्चे. पी पॉइंट यहाँ, ये पी पॉइंट यहाँ है, तो ये एंड इसका यहाँ है, वायर यहाँ खत्म हो जाती है नीचे से. ऐसा कुछ केस है. तो अब साइन थीटा 1, अगर मैं ऊपर वाले को साइन थीटा मान रहा था, तो एक तो साइन थीटा मेरा 90 हो जाएगा राइट, सीधा वो तो खत्म. इसका देखो साइन थीटा कितना हो. देखो वायर के साथ हम ऐसे बनाते थे, ये वायर है, इसके साथ ये है एंगल, ये थीटा 1 होता था, ये थीटा 2 होता था. अब यहाँ पर वायर तो मेरा यहाँ पर है, पॉइंट पी नीचे है, तो यहाँ पर ये एंगल होगा. ये एंगल निकाल दो कितना होगा सर. आपको वायर के बीच का ये डिस्टेंस भी दे रखा है कितना? ए. और ये डिस्टेंस भी दे रखा है कितना? बी. तो थीटा नहीं निकल जाएगा? साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. करो 4 पाई आर की जगह भी ए ही लिखोगे तो भार तो बन जाएगा 4 पाई ए. थीटा 2 की वैल्यू पुट करो फटाफट और वैल्यू निकालो. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्या लिखा है बच्चे तुमने, दिखाना. सर वही लिखा है जो आपने लिखाया था, वो मिल गया था. क्या है? पहले इसको फटाफट सोल्व करो फिर देखते हैं आगे. सर एक तो साइन 90 हो जाएगा ना, साइन एक तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो तो साइन 91 हो जाएगा. दूसरे में आप साइन थीटा निकाल दो. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बस अपॉन रूट. बट याद रखना एक थीटा हमने याद रखना ये नीचे की तरफ है, तो थीटा नेगेटिव लेंगे, ये जरूर याद रखना. अगर इसके सामने तक था तो ठीक था, अब थीटा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे की तरफ ले रहे हैं हम. थीटा कैसे लेते थे? एक ऐसे लेते थे और एक ऐसे लेते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है. इसमें अभी बताता हूँ. अभी के लिए याद रखना बीच में नेगेटिव लगाएंगे, बाकी तुम वैल्यू पुट करो. बस ये याद रखो नेगेटिव लगाएंगे. बताऊंगा रीजन भी क्यों. पहले इस बच्चे का देख ले, इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है. हाँ तो इसमें लिख तो रखा है आपने सब, क्या रह गया इसके अंदर? क्या जानना है फिर आप? अभी बताते हैं, पहले इसको करते हैं खत्म. हाँ बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये तो कर दिया आपने. साइन थीटा 1 की जगह लिख दिया साइन 90, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रही है एक. और साइन थीटा 2 करेगा, यहाँ पर माइनस लगाओ क्यों अभी बताता हूँ. साइन थीटा 2 इसकी वैल्यू बताओ. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा 2 है. बस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या लिखोगे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट. तो ये ऑप्शन में है क्या कहीं? यस सर है.
तो साइन 91 होता है, ये हो गया ये, तो ये हमारा आंसर है बस। अब माइनस क्यों लगा बच्चे? माइनस हमने जब इसकी डेरिवेशन करी थी तो आपको याद रहना चाहिए ये चीज, हमने जो एंगल लिए थे वो एक इस डायरेक्शन में लिया था, याद है, और एक इस डायरेक्शन में लिया था, यस सर। तभी हमारे दोनों पॉजिटिव आए थे। अब ये θ1 θ2 कैसे लेंगे? अगर मान लो मेरा पी पॉइंट बिल्कुल यहाँ होता तो बिल्कुल इसके साथ टकरा रहा है तो एंगल होता 0। अब पी पॉइंट थोड़ा ऊपर आ गया, अब मेरे को पी पॉइंट से वायर तक जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ता सर? पी पॉइंट से वायर तक जाने के लिए नीचे वाली डायरेक्शन में, हाँ या ना, ऐसे जाना पड़ता। यस सर। लेकिन अब मेरा पी पॉइंट कहाँ है? नीचे है सर। अब वायर तक जाने के लिए, अब वायर तक जाने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा सर? देखो ऊपर। लेकिन मैंने अपने क्वेश्चन में तो इसको कहाँ लिया हुआ है सर? नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में। लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूं? ऊपर। इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव की जगह क्या आया? नेगेटिव आया। ये याद, क्लियर है? यस, यही गलत हुआ था, प्लस माइनस वाला। हाँ बस इतना ही था। अच्छा अब ये बच्चे क्या बोल रहा है कि इसको यहाँ पर समझ में आने आ रहा। कोफिशिएंट ये तो आपको मैंने बताया था R+A1 होता है बच्चे, याद है सबको? या तो मैक्स टोटल 100% होता है, या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो, या तो उसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो दो ही फिनोमिने हैं, या तो रिफ्लेक्ट होगी या एब्जॉर्ब होगा लाइट का। तो टोटल मिला के 100%, इसलिए इसका कोफिशिएंट टोटल वैल्यू कितनी आती थी? 1। क्लियर है? और वो क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा ये बात बोल रहे हैं तुम्हें कौन से फॉर्मूले में डाउट है बच्चे? ये तो हमने सीधा लर्न की करवाया था आपको, फोर्स एक्सर्टेड। अब मान लो ये हमारे पास सरफेस है, इसके ऊपर ईएम वेव्स आई या लाइट वेव्स आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, ये एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, और ये शायद तुमने रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला भी बोल रखा है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? और दोनों भी हो सकते हैं। एक हमने पढ़ा था कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, एक हमने पढ़ा था कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन, और एक पढ़ा था दोनों। अब फोर्स कितनी एक्सर्ट होती है, ये आपने फॉर्मूला देख रहे हो, लिख रखा है आपने, कितना लिख रखा है बच्चे? देखो P/C I प्लस R। अब लेकिन P क्या है यहाँ पर? अब ये कौन सा केस है पहले तो आपको देखना चाहिए। एक फॉर्मूला मैंने ये तुम्हें करवाया था लर्न, अब P को इन्होंने लिख दिया I/A। ये कैसे लिखा, कोई बता सकता है? यस सर, आपने ही बताया था सर। P क्या होता था हमारे पास, बताओ? P से प्रेशर। अच्छा P प्रेशर हो जाता था, और फिर प्रेशर ये ही फिर बोला फॉर्मूला किसका था? फोर्स एक्सर्टेड का। पावर क्या होता था हमारे पास? ये पावर का फॉर्मूला होता था, I में A लिखते थे जिसको। पावर आपने बोला भी था इसको, प्रेशर मत बोलना। हाँ तो यहां तक आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, फोर्स एक्सर्टेड आ गया। अब ये फॉर्मूला तब लगना था जब टोटल में इफ क्या भी हो रहा है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और क्या भी हो रहा है सर? 1+ आ रहेगा यहाँ। अगर तुमने I लिख रखा है तो इसको ठीक करो, ये जब ये रिफ्लेक्शन का केस हो जाएगा हमारे पास। अब एब्जॉर्प्शन कब होगा? अब हमारे पास ए यहाँ पर एरिया है, क्या है बोलो? एरिया। एरिया है। अब परफेक्टली एब्जॉर्प्शन में तुमने एक फॉर्मूला लगा रखा है, खुद देखना अब तुम, IA/C। क्यों लिखा है ये फॉर्मूला, कोई बता सकता है? ये जनरल फॉर्मूला है, IA/C 1+R। अब मैं इसको छोटा a लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब फोर्स का फॉर्मूला ये क्यों बना सर? ये किसमें है? परफेक्टली एब्जॉर्प्शन में तुमने बोला है ना? क्यों बोला हुआ है? क्योंकि जब परफेक्टली एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या कोई रिफ्लेक्शन होगी क्या? नहीं सर। नहीं। तो इस केस में R कितनी हो जाएगी? 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पढ़ना R 0 करने के बाद, IA/C। तो इसलिए परफेक्टली एब्जॉर्प्शन का फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। कोई दिक्कत? बोलो दीदी। ये फॉर्मूला तो दिमाग में रखना था, P/C 1+R। अब किसकी बात करें सर? परफेक्टली रिफ्लेक्शन में। परफेक्टली रिफ्लेक्शन में अभी जनरल फॉर्मूला बताओ क्या था दोबारा? P/C I प्लस 1+R। यही पढ़ा था ना? यस सर। और इसको भी हमने फिर फोर्स को किस में बदल दिया था? पावर को I/A डिवाइडेड बाई C 1+R। अब ध्यान से देखना, अब परफेक्टली रिफ्लेक्शन में R सिर्फ एब्जॉर्प्शन 0 है, तो रिफ्लेक्शन टोटल कितना हो जाएगा? सिर्फ रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन ही मैक्सिमम होगा। कितना होगा?
1, 1 होगा वो। तो आर की जगह 1 2 पुट कर दो, तो फॉर्मूला देखना क्या बन रहा है। क्या यही नहीं लिखा हुआ आपने? देखो, बोलो बोलो, देखो दीपिका, ये परफेक्टली रिफ्लेक्शन में क्या यही नहीं लिखा हुआ? दिख रहा है क्या? आप ही की उसमें बता रहा हूं मैं, आपने जो लिखा हुआ है यस सर। पहले ही पेज के लास्ट थर्ड फॉर्मूले को इसी में यही लिखा हुआ है, लास्ट थर्ड। दिख रहा है? चले आगे। अब बात यस कर सर। रखी है रेडिएशन प्रेशर की, तो और आपको पता है प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। और फोर्स आपने अभी लिखा हुआ है, अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले का क्या लिखा था आपने? IA/C 1 + 1 + आर। R। और इसको एरिया से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ए से ए चला गया, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? I/C 1 + आर। ये जनरल फॉर्मूला है। अब परफेक्टली अब्जॉर्प्शन में आर फिर से क्या हो जाएगा? बताओ। 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। आर 0 हो जाएगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा? I/C। C। अब परफेक्टली रिफ्लेक्शन में बताओ, R1 हो जाएगा क्या? तो आर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? I/C × 2, दैट इज 2I/C। दिख रहा है? यस और नो? इससे ज्यादा क्या ही करोगे अब इसके अंदर, बोलो। अगले पेज आगे पे सर। तुमने साफ साफ लिखा भी हुआ है F को पावर बटा C, फिर उसको प्रेशर बोल रहे थे। सर वो ना मैंने जो दूसरी नोटबुक ली है उसमें मैंने हर जगह पावर लिखा है, पावर लिखा, और ऐसे भी लिखा है कि सर ने बोला है ना कि इसको प्रेशर नहीं बोलना है, फिर भी मैं भूल गई थी। तो अभी यही था, देख लो। क्लियर है अब? यस और नो? अब तो समझ में आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला तुमको लर्न करने के लिए बोला था इस पूरे चैप्टर, इस पूरे कंसेप्ट में मैंने क्या सर? IA/C 1 + 1 R। R। ये जनरल फोर्स का फॉर्मूला था, इसी से सारे फॉर्मूले आए थे। और तुम्हें पता है एब्सॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1। इसको मैंने IA इंटू इसलिए बोला था क्योंकि अगर इसको P लिख देता तो प्रेशर बोलते, इसलिए याद रखना यहाँ पर IA क्या है? पावर। पावर। पावर, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। आई इंटेंसिटी होता है, ए एरिया होता है, सिंपल। सी स्पीड ऑफ लाइट। अब क्लियर हो जाएगा सबको? यस और नो? जिस जिसका यस जो जो सर। डाउट है। हाँ, तो अभी के लिए मान ले क्लियर है, या किसी ने और कुछ भेजा है? नहीं भेजा हुआ। क्लियर? यस सर। चलो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक? अभी तक के लिए यस करते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, जितना हमने किया है सर। उसी के अंदर से क्वेश्चन उठाते रहिए, क्वेश्चन उठाते रहिए, क्वेश्चन उठाते रहिए। हाँ बोलो। जैसे हमारी क्लास नहीं है ना, तो अगर हमें कल भी होंगे डाउट तो? कल आपको डाउट होंगे तो आप B2 में आ जाना, ठीक? ओके सर, लिंक दे देना हमें। ठीक ठीक ठीक। आप मेरे को भेज देना ना मतलब वो फोटो, जो भी आपकी डाउट होगी। तो हो सकता है हमें डाउट की जरूरत ही ना पड़े, मैं आपको मतलब व्हाट्सएप पर ही सॉल्यूशन दे दूं। यस सर, क्या? वही बोल रही थी मैं। हाँ, अगर डाउट को तो लगता है कि अगर व्हाट्सएप से ही काम चल पा रहा है, कल क्लास तो नहीं है, अगर व्हाट्सएप से ही तुम्हारे को मैं सॉल्यूशन भेज के काम चला पा रहा हूँ तो ठीक है। नहीं तुमको ऐसा लगता, मुझे भी लग रहा है कि क्वेश्चन टिपिकल है, स्क्रीन पर दिखाना है, तो तुमको मैं बुला लूंगा उसी में, B2 में आ जाना फिर, ठीक? क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके। ओके, यस सर। बाय बाय। बाय सर। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सर। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, रिवीजन